साल था 1834 और जगह थी रूस का साइबेरिया वाला रीजन। कड़ाके की ठंड, छोटा सा गांव। ऐसे जगह में जन्म होता है एक बच्चे का जिनके पिता शिक्षक थे। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो उनकी माता ने उनके पालन पोषण के लिए एक ग्लास फैक्ट्री डाल दी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में ग्लास फैक्ट्री में आग लग गई और उनका सब कुछ जल के खाक हो गया। ऐसी स्थितियों में माता ने सोचा कि बच्चे की पढ़ाई तो कम से कम बहुत अच्छी कराई जाए। 1849 से 50 के बीच का वो समय था जब उनकी माता इस बच्चे को लेके साइबेरिया के छोटे से गांव से यात्रा प्रारंभ करती हैं मॉस्को तक की, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। ये यात्रा उन्होंने कई हफ्तों में पूरी की, जिसमें कितनी ही बार उन्हें पैदल चलना पड़ा, नाव का सहारा लेना पड़ा या किसी से लिफ्ट मांगनी पड़ी। बहरहाल इतनी लंबी यात्रा उनके हौसले को बयान करती है। जब वो मॉस्को में पहुंचे तो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ने इस बच्चे का एडमिशन लेने से मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम की पॉलिसी थी कि उस बच्चे का एडमिशन आसपास की किसी यूनिवर्सिटी में करा दिया जाना चाहिए। और कोई व्यक्ति होता तो हिम्मत हार जाता। माता ने बच्चे को लेकर फिर से सफर शुरू किया, लगभग 700 किलोमीटर लंबा, सेंट पीटर्सबर्ग तक का। और वहां पर जो यूनिवर्सिटी थी वो मेन पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट था, जिसके अंदर उन्हें एडमिशन मिल गया। लेकिन इतनी कठिन परिश्रम का असर माता के स्वास्थ्य पे पड़ा और एडमिशन के कुछ दिन बाद ही वो चल बसी। जी हाँ, ये बच्चा था दिमित्री मेंडलीव, जिसे आप लोग पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। उन्होंने भी माता के संघर्ष को बेकार नहीं जाने दिया और तत्वों पर अध्ययन शुरू किया। तभी 1863 में न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल दिया था कि सभी एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मैच करती हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसका मजाक उड़ाया क्योंकि वो म्यूजिक से कॉपी किया गया था, जैसे सारे गामा पाधा नी सा, सातवां आठवां सुर पहले सुर से मिल जाता है, तो उन्होंने कहा ये तो कॉपी पेस्ट है। मेंडलीव ने इसी को ध्यान में रखा और उनके टाइम में 63 तत्व ज्ञात थे। 1869 में उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास में और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बीच एक पीरियोडिसिटी पाई जाती है। तब उन्होंने 1871 में एक टेबल बनाई जिसमें बीच बीच में भी खाली स्पेस उन्होंने रखे कि यहाँ पर नए एलिमेंट्स आएंगे जो अभी खोजे नहीं गए हैं। यानी कि उसके बाद जर्मेनियम, स्कैंडियम जैसे एलिमेंट्स बाद में खोजे गए, लेकिन उनके गुणों की भविष्यवाणी मेंडलीफ ने कर दी थी। और जो ये टेबल पब्लिश हुई, सारे साइंटिस्ट उसे बिल्कुल ठीक मानने लगे, जब तक कि सन 1913 नहीं आया। उसके बाद मॉजले ने एटॉमिक मास की खोज की एक्सरेज पे काम करते टाइम, और फिर प्रूफ कर दिया गया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, नॉट द एटॉमिक मास। उसके बाद एक नई टेबल आई जिसे मेंडलीफ की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। 1922 में फिर टेबल आई जो नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे दी। बहरहाल जब भी आप पीरियोडिक टेबल को कहीं लेबोरेटरी में टंगे देखो या अपने घर पे देखो, तो केवल उसे एलिमेंट्स की एक लाइनें के रूप में मत देखना, उसे एक माता के संघर्ष के रूप में जानना, उसे एक बच्चे के संकल्प के रूप में जानना और विज्ञान में उसकी निष्ठा के रूप में जानना। तो इसलिए ऐसे ही हौसलों की कहानी के लिए आप अपडेट रहिए और बताइए आगे आपको कहानी किसकी सुननी है।